अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एक्सपैंड द फॉलोइंग लॉगरिथम। हमने इसको एक्सपैंड करना है, फैला के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसको एक्सपैंड करना है, आपने यूज़ करते हुए लॉगरिथम के कवानीन, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है लॉग 11 और 5, तो हम इसको सोल्यूशन में क्या कर देंगे, लॉग फर्स्ट टर्म माइनस लॉग सेकंड टर्म। और ये आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि हमारे पास लॉ का कानून है कि अगर लॉ के आगे दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हो तो हम उनको माइनस करके लिख सकते हैं, और अगर माइनस हो रही हो तो हम उनको डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका रीज़न भी दे सकते हैं कि मैंने लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ की है। जी, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो कि कुछ यूँ है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू लिख देनी है, और ये आपको पता है कि इसके बराबर होता है 1/2 के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1/2, ठीक है। और अब आपको पता है पिछले लेक्चर में आप सीख चुके होंगे कि लॉ के आगे कोई रकम दी गई है और उसकी पावर आ जाती है शुरू में, तो ये आ जाएगी स्टार्टिंग पे, लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बेस आपने पीछे पढ़ा हुआ था कानून, सो आप वो लिख लेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो रकमें हैं, ठीक है, एक 8 है और एक ए है, तो आप इसको वैसे ही लिख देंगे और इसकी जगह पे आप लगा देंगे कानून, इसका लॉगरिथम का ला लगा देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि अगर लॉ के आगे पीछे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि लॉ दो रकमें लॉ के आगे मल्टीप्लाई हो रही हो उनको हम ऐड अप करके लिख सकते हैं, लॉग ए आ जाएगी और प्लस लॉग बी, ठीक है। इसी तरह लॉग 8 और प्लस लॉग दूसरी रकम यानी कि ये बी आ जाएगा, ठीक हो गया। जी, अब आपने क्या कर दिया, इसको ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्लस करके लिख दिया है, ठीक है। अब आगे आप 8 की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर क्या कर देंगे 3, ठीक हो गया। ये आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 3 कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, ठीक हो गया। इससे जो अगला स्टेप है वो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ 1/2। अब 2 पावर 3 है ना, तो 3 पावर है तो ये पावर शुरू में आ जाएगा लॉग के, ये बन जाएगा 3 लॉग 2 का 2 आ जाएगा, और प्लस ये भी तो ए की पावर है ना 6, तो 6 भी शुरू में आ जाएगा, बाकी आ जाएगा लॉग ये बेस और ये ए का ए रह जाएगा, ठीक हो गया। इससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप इस 2 को 1/2 को इस पूरी टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहली रकम क्या बन जाएगी 3/2 log 2 प्लस का प्लस, ठीक हो गया। और ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 1 जार 6, 6/2 रह जाएगा, और लॉग ये बेस यहाँ पे 5 है और ए का ए आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, 2 1 जार 2, ठीक हो गया, और 2 3 जार 6, आपको आंसर क्या आ जाएगा 3/2 log 2 और 3 log a, या बस क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है जी। और ये हमारे पास है थर्ड पार्ट जो कि है लॉग दो रकमें आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई और एक हो रही है आपके पास डिवाइड, आप क्या कर देंगे, वही जो पीछे काम किया है लॉ की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। लॉ अब यहाँ पे तो एक ही रकम है ना, तो क्या कर देंगे लॉग दिस वन माइनस लॉग सी, यानी कि ये इस तरह है ना, लॉग ए बटा बी, तो क्या कर देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक हो गया। अब ये आपके पास दी गई है पावर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आप स्टार्टिंग पे भी दोनों को जैसे ये
फर्स्ट स्टेप में आपने किया है ना माइनस करके, तो आप ये वाला स्टेप शुरू में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेप से पहले भी ये स्टेप कर सकते हैं कि ये दोनों आपके पास क्या हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स आपके पास हो रही हैं प्लस। अब क्या कर सकते हैं, log a स्क्वायर प्लस log b, और ये c क्या आ जाएगा माइनस c, ये स्टेप आ जाएगा। और आपको पता है कि ये 2 है, ये log के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले आपने देखना है कि लॉग पहले तो कोई रकम नहीं दी गई है, लॉग या कोई पावर तो नहीं दी गई। सो यहाँ पे लॉग के पहले कुछ नहीं दिया गया, अलबत्ता इसकी पावर दी गई, तो पावर क्या कर रही है हम लिख देंगे शुरू में, और ये बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वैसा ही सवाल बन गया है जो कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 2 रकमें मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग ये वैसे का वैसा लिख देंगे, और ये log x प्लस log y और माइनस log z, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पहले इनको इस तरह भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि log x प्लस log y माइनस log z, और ये पावर का मतलब है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस वजह से आपने इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है जी। अब हमारे पास 5th पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने पहले ये पावर दी गई है, ठीक है, स्क्वायर रूट के ऊपर, तो हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि 1/3, उसकी जगह 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और आप पता है ये लॉग है और ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर है, यानी कि यहाँ पे तो ये एक ही रकम है ना, तो जिनकी पावर है वो वहाँ पे आ जाएगी लॉग के शुरू में आ जाएगी, पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी। और यहाँ पे 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पास कानून है, अगर प्लस हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप इनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो। log 16 हो जाएगा प्लस log x पावर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पावर जो शुरू में हमने लाए थे ये वैसे की वैसे आ जाएगी, log 16 और ये 3 शुरू में आ जाएगा, log x आ गया, ठीक हो गया। और अब आपके पास है 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट में क्या करेंगे, इसमें पावर दी गई है 5, तो सबसे पहले हम पावर लॉग के शुरू में ले आएंगे, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को आप ऐसे का वैसा लिख देंगे, ठीक हो गया जी। और अब आपको पता है ये है लॉग ऊपर वाली रकम ओवर बी, तो ये लॉग के आगे 2 में डिवाइड हो रही, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग ऊपर वाली रकम और माइनस नीचे वाली रकम। अब आपको पता है कि ये रकमें भी आपस में ये माइनस हो रही है, अब मज़ीद हम इनको भी डिवाइड करके लिख सकते हैं जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। आपने जो पीछे सीखा है, जो प्रॉपर्टीज़ जो कवानीन सीखे हैं पीछे लॉ के, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप एक्स की कीमत मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 रकमें आपस में लॉ की फॉर्म में प्लस हो रही हैं, तो इनको हमने लिख देना है मल्टीप्लाई करके, लॉग पहली रकम मल्टीप्लाई लॉग दूसरी रकम, ये मल्टीप्लाई है, और ये एक्स है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक हो गया। और यहाँ पे था 1, तो 1 की जगह पे log 10 लिख दिया है, और आपको पता है कि हमारे पास log जो 10 होता है बराबर होता है 1 के, इस वजह से हम 1 की जगह पे log 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने क्यों यूज़ किया है, तो इस तरफ भी log था, इस तरफ भी log था, और हमें x चाहिए था, इस वजह से हमने इसको ये लिख लिया है, ठीक है, log 10 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक हो गया। अब आप पता है ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, log 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आपको चाहिए x, तो ये log से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x रह जाएगा 10 के बराबर, x की वैल्यू निकालनी है 10/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये आपको पता है कटिंग हो जाएगा, 2 1 2 और 4 5 10 और 5 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है वो भी आप कुछ इसी तरह लिखेंगे, ठीक हो गया। प्लस हो रही दोनों टर्म्स तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बन जाएगा आपको 8x और 5 आ जाएगा। और ये आपके पास दिया गया है लोगरिथम फॉर्म में,
आप इसको लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। और ये भी आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में भी जा सकते हैं और लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ सकते हैं, कुव्वतनुमा शक्ल में भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है कि जो लॉ के आगे टर्म दी गई होती है वो आ जाती है और बेस इस तरफ लिख देते होते हैं और जो ये रकम होती है बेस की पावर बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 पावर 5 था, ये बनता है 32, ठीक है। 2 पावर 5 का मतलब है कि आपने 5 मरतबा 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास बन जाएगा 32। एक्स चाहिए 32 के नीचे 8 आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4। इन एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 4, ये आप कटिंग करती है ना आपने, 8 4 जा 32 जी। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ठीक है। और उसमें भी क्या करना है आपने, जो अभी आपने किया है काम वही करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आप इसकी तज़ीह कर देंगे और इसकी भी तज़ीह कर देंगे, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक हो गया। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में ये आपने सीखा है, ठीक है। 3 पावर 4 का मतलब होता है, आप इस तरह इसको साइड पे कर भी सकते हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किससे 84 किससे तज़ीह होगी और किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। सॉरी 84 नहीं 81 है, मैं 84 बोल रही हूँ इसको जी। 3 पावर 4 का मतलब है 81, 3 को 4 तक मल्टीप्लाई कर देंगे 81 बन जाएगा और 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 243 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आप पावरों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 4x और इसको इसे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो पहली रकम पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x बन जाएगा और फिर इससे 5 2 10 बन जाएगा। अब आपको पता है बेसिस सेम होगी, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को या कुव्वतनुमा को बराबर रख सकते हैं और इसी तरह मैंने इनको भी बराबर रख लिया है, ठीक है। समझो कि ये कैंसिल हो गया, पावरों को क्या रख लिया, बराबर रख लिया है, ठीक है। तो ये स्टेप आ जाएगा। अब 4x को मैं इधर ले आऊँगी ताकि 5 में से मैं माइनस कर सकूँ और आप 5 को भी इधर ला सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बड़ी रकम की तरफ छोटी रकम लाते होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी रकम थी तो 4 को इधर लिया है तो ये एक रह जाएगा, 5 में से 4 निकाल देंगे और 10 का 10 आ जाएगा, ठीक है। जी 5x की तरह 4x लाए थे तो मैं 10 इसका लाना पड़ेगा दूसरी तरफ, जिस वजह से ये क्या हो गया माइनस हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 10 जी। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने x की कीमत मालूम करनी है। सो हम क्या कर लेंगे, हम इसे क्या कर लेंगे, तज़ीह कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे रूट 7 की। और ये आपको पता है होती है 3 पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27 बन जाएगा। इस तरह भी हमने यही काम किया है, ठीक है। और अब आपको पता है कि हम इसको पावर को ऊपर ले जाके, ये 1/3 था ना, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और ये इसकी पावर आती है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 3x और ये 3x बन गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 6 बन जाएगा 18, ठीक हो गया। ये भी माइनस था ना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 पावर 3x बन गया ये वाली और फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 18 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये तो आप पहले बताइए वैसे का वैसे रहेगा। और जो मैंने ऊपर लिखा था कि इनकी बेसिस सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। सो ये वाला एक्सपोनेंट हम बराबर लिखेंगे इस एक्सपोनेंट के। सो हमने ये रख लिया। अब हमें चाहिए अब x, ठीक हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप 18 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक हो गया। 18 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो 18 यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये 3 तो पहले प्लस का था, सही हो गया। 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब 18 में 3 निकालेंगे तब रह जाएगा माइनस का 15 और ये 3 इधर आ क्या हो जाएगा, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो इधर इसके साथ भी 3 था, सॉरी माइनस था, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास प्लस का 5 बच जाएगा। 3 5 15 होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है,
इसको लॉग के फॉर्म में दिया गया है ये सवाल, तो हम इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बेस है 10, ठीक है। सबसे पहले हम ये रकम लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बेस को इधर लिख लेते हैं और इसको बेस की पावर बना देते हैं जो इधर रकम होती है। ठीक हो गया। और अब हम क्या कर लेंगे, 10 10,000 होता है 100, तो हम 100 लिख लेंगे। 10 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा 1 10 बन जाएगा, और हमें यहाँ पे एक्स आएगा तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स की वैल्यू 22। इस तरह लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये आप देख सकते हैं लॉग फर्स्ट टर्म माइनस लॉग दूसरी टर्म। तो अब हम इनको डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी कि लॉग ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये भी लॉग के फॉर्म में दिया है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले हम जो टर्म होती है वो लिखते होते हैं, वो इधर आ जाएगी, और ये बेस कर इधर लिखेंगे, और जो इधर वैल्यू होती है वो इसकी बेस की पावर बन जाती है, जो कि यहाँ बन गई है 2 पर 2 4 होता है, और ये वैसे का वैसा आ जाएगा। और अब आपको पता है हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन मालूम करने के लिए इस पूरे टर्म को इधर जा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, 4 और x माइनस 4, और ये आपका बस अकेला रह जाएगा। 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा बस 4x, और ये बन जाएगा 4 4 16, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये आ गया, और ये राइट साइड वैसे की वैसे आ गई। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए x, तो हम इस x को इधर ले आएंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और ये 16 को इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट थी तो कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट के पास कर लिया है, और वेरिएबल को वेरिएबल के पास लिख दिया है। ठीक हो गया। 16 इधर आके आपके पास प्लस का हो जाएगा, इधर था माइनस का, तो 4 में से 3 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 3 रह 4 में से 1 माइनस कर, सॉरी 1 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 रह जाएगा, और ये 16 और 1 17 हो जाएगा। हमें x चाहिए, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू आ गई है 17/3, और इसको अगर हम इस तरह डिवाइड भी कर दें, ठीक है, 3 5 क्या होता है 15, माइनस करें 2 रह जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 और ये 2/3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।